दोस्तों पिछले साल आप में से बहुत लोगों की फेवरेट गेम पबजी मोबाइल को इंडिया से बैन कर दिया गया था। उसके बाद में इतने महीनों बाद ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम की एक गेम रिलीज होने की कगार पर आई, जो कि प्री रजिस्ट्रेशन हम करके भी बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के एमएलए निनोंग इरिंग ने कह दिया है कि भैया ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और ये इंडियन यूज़र्स का डेटा ले लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी और चाइना को दे देगी। जहाँ पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करी है कि इस गेम को बैन किया जाए, क्योंकि ये ट्रिक कर रहे हैं पबजी मोबाइल को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम पर इंडिया में दोबारा से ला रहे हैं। मतलब कान ऐसे नहीं, अब इन्होंने घुमा के पकड़ा है, ऐसी कुछ ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो गेम साउथ कोरिया की कंपनी क्राफ्टन ने बनाई है। अब तो कोई लेना देना है ही नहीं चाइना के साथ में, और इसके सर्वर भी इंडिया में ही सेटअप किए जाएंगे और ये गेम सिर्फ इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी। कोई बाहर की कंट्री इसमें आएगी भी नहीं हमारे साथ खेलने के लिए। हम इंडियन ही आपस में कर रहे होंगे इस गेम के अंदर जो भी कुछ भी है, लेकिन फिर भी ऐसी बात की जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों नॉर्वे उन कंट्रीज में से आता है जिसमें टेस्ला को सबसे ज्यादा चलाया जाता है, ये 5वें नंबर पर आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि टेस्ला ने 2019 के अराउंड में कुछ ऐसी अपडेट दे दी थी इनकी मॉडल एस को, जिसकी वजह से इनकी 50 किलोमीटर की रेंज कम हो गई थी और इसी के साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो गई थी इसके अंदर, जिसके बाद में लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया वहाँ पे। और अब जाके कोर्ट ने हर यूजर को $16,000 देने का कहा है टेस्ला वालों को कि भैया हर एक को फाइन देना पड़ेगा $16,000 का, जिसने भी मॉडल एस ओन कर रखी है। और यहाँ पे $100 मिलियन तक शायद इनकी जेब से जा सकते हैं इस तरीके के फाइन की भरपाई करने के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों इस साल का पहला लूनर इक्लिप्स आपको 26 मई को देखने को मिल सकता है, जो कि ब्लड मून कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर चांद का कलर बिल्कुल लाल होगा। वो भी दोपहर के वक्त में देखने को मिलेगा, दोपहर के 2:16 से लेकर शाम के 4:56 तक आपको ये देखने को मिल सकता है इंडिया में। दोस्तों ऑनलाइन जब भी आप किसी वेबसाइट के कस्टमर केयर से बात करने जाते हो तो भैया सर्च नंबर गूगल पे तो करते हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से भी नंबर आपको मिल सकता है, वहीं से नंबर ले लिया करो, वरना मुंबई की 40 साल की औरत की तरह ही आपके साथ में स्कैम हो सकता है। हालांकि आप इतने ज़्यादा बेवकूफ़ तो होंगे नहीं जितने इन्होंने बेवकूफ़ी दिखा दी। दरअसल ये अपनी आउटफिट रिटर्न करना चाहती थी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से, जहाँ पर इन्होंने खरीद ली थी, इन्हें पसंद नहीं आई, इनको लगा कि रिटर्न कर दूंगी, तो इन्होंने ऑनलाइन ही सर्च मार दिया कि इसका कस्टमर केयर नंबर क्या है। इनको मिल गया कोई और नंबर, जहाँ पर इन्होंने कॉल करी, वो था फ्रॉड बंदा, और उसने मांग ली इनकी बैंक की डिटेल कि भैया हाँ मैं इसी कस्टमर केयर से बोल रहा हूं और मैं आपकी ये जो आउटफिट है वो रिटर्न करवा दूंगा, आप अपनी बैंक की डिटेल दे दो। इन्होंने अपनी बैंक की डिटेल दी, जिसके बाद में 2 लाख का चूना इनको लग गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों सैमसंग ने अनवील किया 43 इंच का मॉनिटर। हम 24-27 इंच के मॉनिटर से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 43 इंच का अनवील कर दिया है, जो कि 4K डिस्प्ले के साथ होगा, HDR10 इसके अंदर होगा और बेजल नाम के लिए ही होंगे। इनके अंदर टाइजन OS भी डाला गया है, जिसकी वजह से इसको स्मार्ट टीवी की तरह भी यूज किया जा सकता है। मतलब आपको अपना CPU तक ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको देखना है नेटफ्लिक्स, अगर आपको देखनी है प्राइम वीडियो, सीधा मॉनिटर ऑन करो और मॉनिटर से ही ये सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन ये है आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, तो बाकी के काम भी इसमें किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग गेमिंग भी। दोस्तों साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के अंदर रोबोटिक आर्म के अंदर भी सेंस ऑफ टच डाल दिया है। कुछ ऐसी रिसर्च की गई है। दरअसल 10 साल पहले नेथन कॉपलैंड नाम के बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि कार एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उनके हाथ का जो सिस्टम था वो काम करना बंद कर गया था, वो पैरालाइज हो गया था। उन्होंने अपना जो मूवमेंट थी हाथ की वो खो दी थी, जिसके बाद में इनको रोबोटिक आर्म लगाया गया था, जिससे कि ये अपने हाथ को कंट्रोल किया करते थे। और यहीं पर इनके दिमाग में एक चिप भी इम्प्लांट की गई थी, जिससे कि होता ये था कि इनको कंट्रोल करने में आसानी होती थी उस हाथ को, वरना कंट्रोल करते ही कैसे। लेकिन अब इनके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से इनके उस रोबोटिक आर्म में सेंसेशन भी डाल दी गई। मतलब कि अब ये टच करते हैं कोई चीज़ तो इनको पता लग जाता है कि हाँ मैंने कोई चीज़ टच करी है। मतलब वैसे तो रोबोटिक आर्म में इतनी सारी चीज़ें पता नहीं लगती कि कुछ उठाया भी है या फिर पकड़ा गया, वो तो देख सकते हैं कि हाँ ये उठाया ये पकड़ा है, लेकिन अब इनको टच की भी फीलिंग आती है इसके अंदर। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया एयर इंडिया का डेटा लीक हो गया, और आज के दिन भैया डोमिनोज इंडिया का भी डेटा ब्रीच हो चुका है, जहाँ पर 18 करोड़ इनके जो यूजर्स थे, जो कि आते थे बर्गर खरीदने या फिर पिज़्ज़ा खरीदने, पिज़्ज़ा बेचते हैं ना, तो पिज़्ज़ा खरीदने आते थे,
उनका डेटा लीक हो चुका है, लेकिन क्या फिक्र है, हमारा तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं से। दोस्तों पिछले साल से लेकर अब तक डॉक्टर पीपीई किट पहन के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, जहां पर गर्मी बहुत लगती है। इसके अंदर 19 साल का एक लड़का है मुंबई का, जो कि एक डेवलपर है, उन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया है इस पीपीई किट के लिए, जिसको पीछे लगाया जा सकता है जिससे कि उनको हवा मिलती रहेगी इसके अंदर भी, जिसका नाम कोवटेक रखा गया है। लेकिन इसी तरीके की एक और चीज़ शायद आपको याद होगी, जो सोनी का पोर्टेबल एसी था, वो भी इसी काम आता था, तो शायद उसका भी यूज किया जा सकता था बहुत पहले जब ये बना नहीं था। दोस्तों एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था चार्ली बिट माई फिंगर के बारे में, जहां पर वो 14 साल पुरानी वीडियो ऑक्शन में डाल दी गई थी NFT के ऊपर, यानी नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर। यहां पर ये बिक चुकी है 5.5 करोड़ रुपीस के अंदर, जिसके बाद में अब ओनर इस वीडियो को डाउन कर देगा यूट्यूब पे से। वहीं पर दोस्तों वर्जिन गैलेक्टिक का प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट प्रोग्राम का टेस्ट हुआ है, जो कि पहला क्रू टेस्ट है इनका, जो कि दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते हुए इसे डिले कर दिया गया और अब जाके इसका क्रू टेस्ट हो चुका है, जो कि सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही जल्द शायद हमको स्पेस टूरिज्म का भी मामला इसके साथ में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।